ओके, आप लोगों का स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के, सॉरी यार, मैन ऑफ फ्लायर के एक नए फैन ऑफ पॉडकास्ट में। पहला कल्चर। पॉडकास्ट है। आप लोग इस तरफ के जो बंदे हैं अभय भाई को शायद नहीं जानते होंगे, और नीचे जो बंदा है उसकी आवाज आपने सुन रखी होगी हमारे वीडियो पे, और मेरा तो फेस देख लिया होगा, तो मुझे कुछ ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नाम है अफान शेख, अफान मार्वल से और सुपर ऑसम से भी। और ये भैया जो है अभय भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जरा, लोगों को पता चले कि आप कौन हो आखिर। मैं हूं अभय अभय भाई। यादव और मेरा एक चैनल है रिव्यू सी के नाम से। और मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों पे कंटेंट बनाता हूँ। और हमारे ऋषिकेश भाई जो कि, बताइए, हाँ, थोड़ा अटक रहे हैं। चैनल है वीडियो हाथ से जाके देख लो समझ जाएगा। ये सबसे अलग निकले शॉर्टकट में। ठीक है, तो हमारे कुछ टॉपिक्स है जो कि आज की वीडियो में निकल रखे हैं, तो उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और तो आप जान ही लिए होंगे कि भाई मैं ही होस्ट हूँ, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो हमारा जो पहला वीडियो था, मतलब पहला जो टॉपिक है, कॉमिक कॉन के अंदर जो डीसी मार्वल की जो भगदड़ हुई थी, एक्चुअल में ये दूसरा वीडियो जिस पे हम लोग ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, इसके पहले में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग दोबारा बात कर लेते हैं, अब तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन चलो शुरू कर देते हैं। तो कॉमिक कॉन इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हो ऋषिकेश भाई ऋषिकेश बताओ। भाई? आप कुछ बताइए कॉमिक कि। कॉन मतलब जो अनाउंसमेंट की है, डीसी ने क्या ही किया? डीसी ने कुछ नहीं किया। डीसी ने सिर्फ शेज़ाम का ट्रेलर दिया, ब्लैक पैंथर के स्निक पीक दे, जो फ्लैश का कुछ बता दिया थोड़ा बहुत। हम्म। हालांकि मार्वल एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन जो है ना डीसी की तरफ से ज्यादा हाई थी। और हम लोग चाहते भी थे कि भाई डीसी कुछ ना कुछ बवाल कर ही दे और सबको फाड़ के रख दे। और वैसे लग रहा था कि मार्वल को काट देगा इस बार, मार्वल पीछे छूट जाने वाला है, लेकिन उल्टा हो गया भाई, मार्वल मार्वल ने ही हार दिया। पांचवा और छठा बॉम्ब छोड़ दिया, और उसका अणु बॉम्ब के अंदर उसने अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे उसमें अवेंजर की मूवी को डाल के ब्लास्ट करवा दिया। बात खत्म, जाओ तुम लोग जो करना है करते बैठो, हम लोग ने सब पूरा कर दिया। खास था इतना, लेकिन इस पे भी इतनी ज्यादा बात करने की ज्यादा मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इवेंट को क्या काफी दिन दो हो एक गए। हफ्ते तो हो ही चुके हैं, काफी काफी दिन दिन हो। हो गए। हाँ। और आप लोगों ने काफी सारी डिटेल देख ही ली होगी। तो कुछ हमारे लोगों की तरफ से जो है फेज 4 का ऑल ओवर रिव्यू देना चाहते हैं हमारे। कौन देना चाहेगा भाई? कोई तैयारी करके ऋषिकेश आए? भाई पहले। फेज 4 का आप थोड़ा ऑल ओवर रिव्यू देते, बीच बीच में हम आ जाएंगे, बीच बीच में हम आ जाएंगे। हाँ। आप बोल दीजिए, चलिए फेज 4 का रिव्यू। एक काम करते हैं, एक मूवी मूवी वाइज जाते हैं फेज 4 के। हाँ मूवीज वाइज, ओके ओके, ये भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। मत है उस मूवी पे, जो पॉइंट है वो ले लो, ठीक है। तो हम्म। पहली ब्लैक विडो। ब्लैक विडो ओके, इतनी खास नहीं थी, थोड़ी बहुत फैंस के हिसाब से ठीक थी। हाँ। मैं सो ओके। गया था। सो गया था? हाँ, मैं मूवी देखते देखते सो गया था मैंने घर पे। मैं भाई 3 बार कोशिश किया उस मूवी को देखने के लिए, मेरा टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। आधा देखा, फिर उसके बाद आधा देखा, तो मेरा रिएक्शन मिक्स रहेगा, मतलब ज़्यादा नॉर्मली थी बस। ज़्यादा कुछ जिस दिन था। मूवी उसी दिन मैंने देख ली, कहीं ना कहीं जुगाड़ बिठा लिए। फॉरेन में रिलीज हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ जुगाड़ बिठा के देख ली पूरी मूवी। इतनी खास नहीं थी, लेकिन पर्सनली बोलूँ तो हाँ, एंड करने के हिसाब से थोड़ी बहुत 19-20 चलेगी। लेकिन मार्वल मूवी के लेवल को तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन इतनी खास तो नहीं थी यार। दूसरी चलो, मूवी, उसके बाद आई थी चैंसी। अरे यार थैंक चैंसी यू दिल काफी। हाँ हाँ। दिल छीन लिया यार, उसने दिल छू लिया मूवी। दिल छू लिया, बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब भाई। उसमें स्टोरी स्टोरी बहुत अच्छी बेस्ट। थी। अच्छा। अरे अरे उसके अंदर अपना वो आया था ना, क्या नाम उसका यार, आयरन मैन 3 का, अरे नाम भूल एक जाता मिनट, हूँ। हाँ। उसका नाम, एक्टर का नाम मेरे भूल। अरे यार अपने यार वो आतंकवादी साला, अरे उसकी वो जब आया ना, कॉमेडी बैठ गई, दिल खुश हो गया उसको देखने के बाद, बोला यार अब मार्वल की कुछ फैला रही है इसको देखने के बाद। और उसके बाद जो उसके जो जानवर था वो उसके साथ जो उसको बात कर पा रहा था, उसकी बदौलत वो लोग दूसरी जगह जा सके, मतलब कि वो ड्रैगन वाले वर्ल्ड में, हाँ पॉकेट हाँ डायमेंशन हाँ। में। तो स्टोरी कहीं ना कहीं वो वहां से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसके पहले इतना खास नहीं था। स्टोरी प्लस ओवरऑल एक्शन भी काफी अच्छा था उसका, और एक्शन सिनेमाटोग्राफी भी बहुत और अच्छा। विजुअल्स कितने गजब थे ना, बहुत सही था। बहुत 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 सही। बस वो लोग ने ट्रेलर में कमियां कर दी, कि ट्रेलर में ही मेन चीज दिखा दी और कुछ बस भी नहीं। बस वही चीज। ड्रैगन को ही ट्रेलर में दिखा दिया, और ये भी बता दिया कि 10 रिंग में से 5 रिंग जो है सांची के पास आने ही वाली आने है, वाले कैसे भी हैं। करके। ये क्या है, थोड़ा सस्पेंस बना रखो ना, जो पहले से करते आ रहे हैं ये लोग, वही चीज नहीं कर एंड रहे हैं फाइट जो आजकल। ट्रेलर में दिखाते थे वो बहुत ही गलत करते हैं।
वही मल्टीवर्स में भी उन लोगों ने वही हाँ चीज वही करी। चीज हाँ, दिखा दी। कहीं ना कहीं नो वे होम में थोड़ा सिक्योर करा, लेकिन वो दूसरी कंट्री का उसमें पता चल ही गया लिजर्ड को देख के कि भाई कोई भाई और ही मुक्का मार रहा है। ऋषिकेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। और बोलना चाह रहे हो आप? अभी आ ओके, रही है नहीं क्या? आ रही है। हाँ हाँ, आई थोड़ा आए, अटक अटक के आ रही है। अटक के आ रही है। थोड़ा डीले, मतलब थोड़ा डीले आ रही है आपकी ऑडियो एक्चुअल में। लगता है कनेक्टिविटी थोड़ा इशू है, और वो चला लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। और फेज 4 में इसके बाद जो मूवी थी सांची के बाद, वो कौन सी थी यार? मेरे को एक तो याद भी नहीं रहती लिस्ट। नो वे होम है ना? हाँ, बोलो ना। नहीं आ रही। आ, थोड़ा डीले आ रही है या फिर नहीं आ रही है? तो मुझे नहीं तो देखो। आ बोलो रही है, बोलो आ रही भाई है, आ रही है, बोलो। बोलो बोलो ना, बोलो ना। आ रही है, आवाज आ रही है। स्टार्ट का वर्ड नहीं आता समझ में, फिर बाकी सब जो बोलते हो वो समझ में आ जाता है। हाँ, वैसे भी कोई हेडफोन। तकलीफ नहीं है ना। हम लोग वैसे भी वीडियो जो सेपरेट रिकॉर्ड कर रहे हैं वही आना है मेन तो, एक्चुअल में भी। ठीक है, हाँ चलो बोलो। क्योंकि मतलब मुझे बेस्ट मतलब क्यों लगी पता है, क्योंकि उसमें जो मेन होता है सिमिली, उसकी एक्टिंग इतनी खास नहीं थी। बट जो साइड कैरेक्टर्स थे उनकी स्टोरी डेवलपिंग और एक्टिंग बहुत अच्छी थी। क्योंकि उसकी जो सांग बेस्ट फ्रेंड एक्टिंग देख लो, केटी की हम्म एक्वाफिना। हम्म और उसके बाद जो ओरिजिनल वाला मैंडरिन है वेन, उसकी एक्टिंग देख लो उस एक्टर के। सही लगी मतलब। हम्म इसलिए मतलब वाइज एक्शन वाइज वो मूवी सही थी। और एक प्रॉपर मार्वल जो होनी चाहिए वो थी वो। हाँ, वो थी। सांची मूवी तो एक पूरे मार्वल में दो ही मूवी ऐसी है जो कि इस बार मार्वल की मूवी कहलाने लायक है। एक नो वे होम, वो तो होनी ही है, और एक और सांची। वो पूरी तरीके एटर्नल से ने मार्वल कहीं, मूवी नहीं है लेकिन। हाँ, कहीं ना कहीं एटर्नल ने वो डिसअपॉइंट कर दिया फैंस को, और कुछ एडल्ट सीन दिखा के भी थोड़ा दिल दुखा दिया उसने, क्योंकि हम लोग ने सोचा था ऐसी चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन दिखा दिया, आखिर क्या करें। लेकिन लास्ट में ब्लेड का ने, क्या नाम उसका, हाँ ब्लेड, ब्लेड। हाँ, हाँ ब्लेड। ब्लेड ही, हाँ ब्लेड। उसको दिखा गया, मतलब कहीं ना कहीं मार्वल के फैन फैन लोगों में कुछ उम्मीदें जगा दी कि कुछ ना कुछ नवा होने वाला है, और सेलेस्टियर को भी आखिर में दिखा दिया। मैं तब सोच रहा था उसमें सेलेस्टियर आ गया तो बाकी सबकी आंख कहाँ खुली नहीं है, सबके सब सोए हुए हैं क्या? डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन, और सब कहाँ गायब हो गए? हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी की स्टूडियो से आ जाता है, स्टूडियो के आ जाता है वो फैंसी। भी है हाँ, दोनों का टाइम लाइन सेम ही है, मतलब एक ही टाइम पे सब कुछ हो रहा था, ये भी है। लेकिन एक मैंने चीज जो नोटिस की थी कि सेलेस्टियल इतने सालों से अर्थ पे क्यों नहीं आ रहा था। मैंने किसी का वीडियो देखा था, फिर ऐसे मुझे जानकारी मिली थी कि क्यों बोल रहे थे कि जो सेलेस्टियल है ना, वो लोग कुछ लोगों से डरता है। जैसे कि अपनी एंशियंट वन जो कि मर चुकी है, हाँ ओडिन वो भी मर चुका है, ईगो अपना प्लेनेट, अपना उसका नाम क्या है यार? हाँ, कोई बात नहीं, ईगो अपना, उसका क्या नाम है यार, अपने स्टारलॉर्ड का बाप। हाँ, वो मर चुका है। ऐसे कुछ बड़े जो लोग हैं ना, और थैनोस थैनोस से भी डरता था वो। तो इन सब लोगों के जाने के बाद है ना, तभी सेलेस्टियर है, क्योंकि एक टाइम पर मैंने देखा था कि कॉमिक बुक में है कोई तो भी, कि जो सेलेस्टियर है ना, वो थैनोस से डरते हैं। दोनों के बीच फाइट भी हो चुकी है, और उसमें थैनोस भैया ने बहुत गंदा पछाड़ा है सेलेस्टियर को। अच्छा। एक कॉमिक बुक में है ऐसा, सेलेस्टियर को पछाड़ रखा है इसी वजह से। तो सेलेस्टियर कहीं ना कहीं उस वजह से आ रहे नहीं है। हाँ, ओके, आपकी आवाज है ना फिर भी डिले ही है। ठीक है, फिर मैं एक मिनट, अभी आ रही है क्या क्लियर? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। मेरे हिसाब से नेटवर्क इश्यूज है, गारंटी। नहीं वो ऐसा हो रहा है कि हम लोग बोलते हैं तो उसके बाद लेट तो आवाज नहीं आती। अब अगर मैं बोलूंगा तो इनकी आवाज नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं अब है। हाँ अगर ऐस- हम दोनों बोल रहे हैं ना, भाई भाई आपने मैं, तो बराबर आ रही है, ठीक है। हाँ हाँ वही। लेकिन जब ऋषिकेश भाई बोलो तब थोड़ा तकलीफ हो रही है। नहीं हम लोग के बीच में नहीं आते हैं, जैसे अभी कि आ अभी रही मैं हाँ, अभी जैसे भी आ बोलना रही है। स्टार्ट करूंगा तो नहीं बोले। अब ये बोलने की कोशिश करो, बोलो भाई। ऋषिकेश भाई बोलो, तुम कुछ अभी भी आ रही बोलो। है, अभी आ रही है, हाँ सही आ रही है। अभी आ आ रही रही है। हाँ अब सही है आ रही है, अभी तो एक्चुअली। सही आ रही है। हाँ, वो हेडफोन की वजह से आई थिंक शायद आप वो हेडफोन हो रहा है। आपने ब्लूटूथ लगाया हुआ था ना, तो ब्लूटूथ की तकलीफ हाँ है, हाँ, मैंने भी। इसलिए डिले हो रहा है। इसीलिए इसीलिए हम लोग है ना वायर वाले यूज करते हैं, कि वायर वाले में थोड़ा क्या तकलीफ नहीं होती है। हाँ इसलिए वायर वाले यूज करते हैं हम लोग। हाँ, वैसे खाली ये हेडफोन दिखाने के लिए, एक्चुअल में तो डट्टे लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे जो हेडफोन है ना, थोड़ा अच्छे से शो है इसीलिए। क्योंकि हेडफोन में क्या है कि दो पिन है, और मेरे में एक ही पिन का सपोर्ट है। अच्छा। पीसी में एक ही हाँ पिन अच्छा, सपोर्ट है, इसीलिए। और मैं मतलब दो है इसके लिए नॉर्मल लगा के रखा हूँ। स्प्लिटर ठीक ले है। लो ना। क्या स्प्लिटर लेने का? उससे अच्छा मैं अभी इसको वेल्डिंग बना के दोनों को एक कर दूंगा। उसमें कौन स्प्लिटर लेता? अपना मोबाइल वाला दोस्त है, उसको जगह चले करवा डालने का। हाँ, और क्या सैंची क्या? सैंची के बाद कौन सी मूवी है?
इटर्नल। लिए उसके बाद में बात हो ही गई। हाँ बात उसके बारे में बात करने जैसी नहीं आपने है। बोला कि सेलेस्टियल्स जो है वो वो डरते थे, सेलेस्टियल फैन किससे नहीं डरे। वो सीन पता है आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 या 2 में था, जिसमें एक टू में सेलेस्टियल था। पावर स्टोन से हाँ पूरे प्लैनेट को तबाह करना। हाँ वो हाँ, वो पावर सीन उनका पावर अलग है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ लोगों से डरते हैं। इसी वजह से अर्थ पे काफी टाइम से विजिबल नहीं हो रहे थे। हाँ। वो क्यों नहीं आ रहे थे पता है अर्थ पे? क्योंकि अर्थ पे उनका काम ही कुछ नहीं था। अर्थ क्या है, उसका अंडा था। जब तो वो अंडा हाँ हैच नहीं होता, तब तो वो आएगा ही क्यों? जब वो अंडा हैच हुआ, तब वो आ गए। और वो हैच होने नहीं दिया हमारे नहीं दिया एटर्नल्स सर ने। को। हाँ, लेकिन फिर भी अब वो थियरी कहीं ना कहीं एक देखेंगे एक फिर कभी। पॉइंट पे बात कर लेते हैं। हाँ, इकरिस जिंदा है क्या? क्या लगता है आपको? इकारस जो अपने इकारस सन में हाँ, चला गया इकारिस। था, हाँ, तो इकारिस उनका लीडर, मेरे को लीडर इन लग- मेरे को पावरफुल वाला सच में सुपर। उसकी एंडिंग मेरे को याद नहीं है, वो मतलब मरा था क्या? मेरे को याद नहीं आ नहीं रहा है। नहीं, वो सन पे चला चला गया था वो सन। गया और वो सन के अंदर जा अच्छा रहा है हाँ हाँ हाँ। उड़ मेरे के उड़ हिसाब के। से तो शायद नहीं मरा होना चाहिए, और वैसे इतने नहीं, पावरफुल नहीं, इतनी पावरफुल को इतनी आसानी से मॉरल छोड़ तो नहीं देगा, बचा के रखेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो सन के पावर्स को तो वो झेल सकता होना ही चाहिए। कॉमिक बुक का देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। थॉर ने लेकिन मेरे थॉर ने थॉर ने इन्फिनिटी वॉर्स में स्टार की पावर झेल ली थी ना। हाँ हाँ, वो भी तो वैसे न्यूक्लियर ही कुछ स्टार यहाँ की, न्यूक्लियर 100 इंटू ये तो सन है। 100 स्टार की उसने पावर झेल चुकी थी, 100 सन की। मतलब कहीं ना कहीं थॉर झेल सकता है, थॉर तो थॉर है इकारस भाई, भी झेल लेना झेल लेना। आराम से। और उसके बाद कौन सी मूवी थी? पर मार्वल की एक बात मुझे पसंद नहीं आती, वो जो कुछ कैरेक्टर की डेथ जो है ना, वो मतलब क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। जैसे कि अभी क्रिस की हो गया, या फिर हेला की डेथ हो गई, या फिर हम्म, मिस्टीरियो की डेथ हो गई। इनकी डेथ हुई या नहीं किसी को कंफर्म नहीं पता। और भी बहुत सारे कैरेक्टर। वो ऐसे मेरे दिखाते फिर बाद में लेके आना होता है उन्हें बीच में। वंडा की डेथ हो गई। अभी वंडा का जो लास्ट में सीन दिखाया था कि हाँ वो उसमें। तो कंफर्म पता है कि वो मरी नहीं है। वो हाँ पता है नहीं वो कि मरी, नहीं मरी, वो नहीं मरी। सिर्फ ऐसा बता दिया कि मर गए। और वैसे बताया भी दिखाया था। एलिजाबेथ के ऑफिशियल जो उनका दिखाया गया कॉन्ट्रैक्ट है कि अभी। मतलब इस तरीके से हाँ अपने ऊपर गिरा लिया है, लेकिन पक्का भी नहीं है कि वो वो मरी है। मरी नहीं है। हाँ वही भी। पर कुछ अभी कुछ जो कैरेक्टर बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं ना, जैसे कि मिस्टीरियो हो गया। कितना चल वो रहा तो था कि मर गया है। मरा नहीं है, मिस्टीरियो मरा नहीं। अब अभी तक किसी को पता नहीं है मिस्टीरियो मरा है किसी को। हम्म, हाँ मतलब और इस वैसे वाले उस इसमें मतलब इस वाले उसमें अर्थ में तो मर गया है मिस्टीरियो। अब वो अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, इस वाले में तो देखो मर गया देखो, है। हाँ वो आ जाएगा, पर अपने यूनिवर्स का भी मिस्टीरियो जो है ना, हाँ तुम फार फ्रॉम होम देख लो। कितने बार ट्रिक किया उसने पीटर पार्कर को। तो अपने मौत का लगातार 2 बार इल्यूशन बनाना उसके लिए बड़ी चीज नहीं बड़ी है। चुटकी का ये खेल बात है। तो, ये बात तो है। वो आराम क्या से पता कहीं पर हो वो और हम लोग को सेनिस्टर 6 में दिख जाए। भी है, सिनिस्टर सिक्स एक में दिख एक सकता है। मैडम वेब की स्टोरी के बारे में सुना? हाँ हाँ, मैडम भाई, वेब की स्टोरी सुना है ना, सुना है ना। पीटर वो पार्कर की मैंने मॉम एंड में होने वाली है, मतलब ऐसा मेरे को सुना हाँ है। हाँ वो भाई। जो हाँ, नहीं नहीं, पीटर पार्कर की मॉम आंट में नहीं होगी। पीटर पार्कर की मॉम जो होगी ना, वो स्टोरी मतलब कैसी होगी पता है? कि जब पीटर पार्कर उसके माँ के पेट में होगा, तब की स्टोरी होगी। और उसको हाँ बचाना है। उसको मतलब उसकी मम्मी को बचाना है, इस क्योंकि वो फिर बाद में जाकर पीटर पार्कर को बर्थ दे सके। तो उसी चक्कर में अंकल बेन और एक बार मर जाएगी। अंकल दूसरी बैन को मार दो भाई बेचारी। भाई ऐसे ही बेचारे को मारना ही है पूरी जिंदगी भर। हर मूवी में तीनों 3 बार मरते नहीं वैसे। नो, दो अपने बार मर चुका मुरारी है। बाबू में, हाँ अपने में इसमें नहीं दिखाया कि उसकी डेथ। हाँ बराबर, ठीक है, वो भी है। लेकिन मैं यूं बोल रहा था कि अगर मिस्टीरियो मरा नहीं है तो वो है कहाँ पे? और है तो क्या प्लान कर रहा होगा? क्योंकि उसके हराने के लिए तो काफी, उसके पास तो कोई सुपर पावर है नहीं सिवाय इल्यूजन के। और जो भाई ओरिजिनल हाँ हाँ, बस उसी आगे। बंदे ने सबसे उसी बंदे ने सबसे कड़ी टक्कर दी है स्पाइडरमैन को अभी तक। अबे तुम देख लो। अच्छा हो रहा है कुछ तरीके एमसीयू से। वाले एमसीयू वाले स्पाइडरमैन। वल्चर को देखा जाए तो वल्चर तो कुछ भी नहीं और था भी वो। कुछ नहीं था। उसको तो उसने अपने नॉर्मल सूट से, भिखारी वाले सूट से हाँ हरा दिया था। हाँ फार फ्रॉम होम में ये था। नो वे होम में तो खुद उसके विलन तो थे नहीं, और उसके और भी दोस्त थे, तो मतलब उसे गिने ना गिने एक से समान है। हाँ, तो कहीं ना कहीं दो ही विलन से लड़ा है, और दो में वो मिस्टीरियो ही चलेगा, वो भी है। चलो सही है ये भी। मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन वॉल्वरिन दिमाग वाला में से निकल गया। वाला की संगल में हम्म। होम और कमिंग की।
पोस्ट क्रेडिट सीन में स्कॉर्पियन वाला एंगल छोड़ा है उन्होंने, और कि हाँ स्कॉर्पियन को हाँ दिखा दिया वहां पर, तो वो भी बचा है ना अभी हाँ देख। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो तो दूसरे यूनिवर्स में है ना, चला नहीं गया नहीं ना। नहीं, वल्चर चला गया वल ना। वल्चर चला गया, हाँ वो तो देखा हुआ है अपने अच्छा, मॉर्बियस में। मॉर्बियस देखा क्या तुम लोगों ने? हाँ मैंने देखा है। मैंने पोस्ट मैंने क्रेडिट देख सीन दिखा मैंने नहीं देखा, पोस्ट मैंने कोई भी नहीं क्रेडिट मैंने देखा। देख हाँ। मैंने फुल मूवी देखी है, इतनी खास नहीं है पूरी मूवी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वहां के जेल में जो है ना, अब स्पॉइलर दे देता हूँ, खुश कर लो, खुश हो जाना, कोई तकलीफ नहीं। तो हमारा जो वल्चर है ना, लास्ट में उनकी जेल में चला जाता है, ठीक है। जिस यूनिवर्स में मॉर्बियस है, और मॉर्बियस किस यूनिवर्स में वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ वही कंफर्म नहीं है कि दोनों स्पाइडरमैन में से कौन से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, क्योंकि वहां पे स्पाइडरमैन को सब जानते हैं, ठीक है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि वहां पे जब वो रिलीज होता है ना अपना वल्चर, तो उसे बोलते कि तुम यहाँ की कैदी हो ही नहीं, तुम्हारे पे कोई इल्जाम नहीं है, तो उसे वहां से निकाल देते हैं। कि वो जेल में टेलीपोर्ट होता है, तो जेल में से निकलने के बाद वो सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां पे स्कॉर्पियो भी होता है एक। स्कॉर्पियो ने अपना क्या नाम उसका, वल्चर, और उसके बाद वो मॉर्बियस मॉर्बियस। हाँ कांटेक्ट करता है मॉर्बियस को, और मॉर्बियस आता है और बोलता है कि अब हमें सबसे लड़ना है, तो उसमें वो स्पाइडरमैन का भी नाम लेता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है, उसे खत्म करना जरूरी है स्पाइडरमैन को। तो तीन लोगों थे और स्पाइडरमैन को हराने की बात कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं ये कोई अच्छा, स्पाइडरमैन फिर का वो तो लास्ट यूनिवर्स में है। वो अपने यूनिवर्स में नहीं गया ना, वल्चर? नहीं गया, नहीं गया नहीं नहीं गया, गया। नहीं गया, अच्छा। नहीं गया। कुछ सोनी वाले गड़बड़ है। अलग नशा, सोनी वाले मल्टीवर्स के नाम पे अलग नशा कर रहे सोनी वाले वैनम को ला रहे हैं उसको। फिर वापस पूरी कर दे मैंने रहे जब वैनम देखी ना, तो मुझे लगा अच्छा पूरी मूवी घटिया थी, नहीं मजा है, कार्लेज में इतना मजा नहीं आया। लेकिन जब लास्ट में देखा ना, अब कुछ मजा हैं। आएगा, कुछ मजा आएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन को चाटते हुए देखा तो लगा चला अब मजा आएगा। पूरी पिक्चर खत्म हो गई, उसको कुछ काम नहीं है, और आखिर में भगा दिया, चल निकल तू, कुछ काम का नहीं है, एक निकल ले। लॉजिक बताओ, एक लॉजिक बताओ। हम्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में जब दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस वाले यूनिवर्स में आते हैं, हम्म तब उनकी एनर्जी रेडियो एक्टिव होती है, इसलिए वो ये करते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सही है, वो हाँ बीच बीच में ब्लिफ करते हैं। तो वैसे तो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी होना चाहिए था जब वो 838 में चले गए थे, या हाँ फिर वो भी वैसे है। ही दूसरे स्पाइडरमैन के साथ भी होना चाहिए था जब वो 616 में आए थे। भाई उनका हाँ अलग कॉन्सेप्ट होगा। ये अलग अलग चलते हैं मेरे भाई, ये लोग एक अपना अपनी थी। मल्टीवर्स, देखो मल्टीवर्स एक है ना, तो रूल भी तो सेम रखो। वही तो बात है, लेकिन यूनिवर्स तो अलग है ना। वो सोनी यूनिवर्स है, ये मार्वल यूनिवर्स है, दोनों का अब कंसेप्ट अलग है। अब क्रॉस ओवर दोनों दोनों का में हो दोनों रहा अलग है। अलग, दोनों एक दूसरे के साथ आज ना कल क्रॉस ओवर करने ही वाले हैं ना। हाँ हाँ। आगे मैं इसमें बोलता हूँ डिज्नी, हाँ बोलो। मैं बोलता हूँ डिज्नी के इसका खरीद मारना चाहिए, कुछ नहीं, एक बार का सोनी खरीद ले, बहुत लंबा खर्चा जाएगा, लेकिन एक बार खरीद लेना चाहिए, तो सोनी बाद में कुछ बेचेगा ही मजा नहीं आएगा। भाई, सोनी नहीं बेचेगा, उसका प्रॉफिट में चल रहा है मतलब। सोनी 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 इतनी नहीं बड़ी मिलेगी। कंपनी है कि आईफोन को टक्कर दे सकती है, क्योंकि वही। उसका सिर्फ मूवी यूनिवर्स नहीं है ना, सिर्फ उसका, हाँ सिर्फ हाँ। मूवी से नहीं कमाती, या फिर सिर्फ मर्चेंडाइज से भी नहीं कमाते, उसके और भी है, सोनी की कैमरा और टीवी वगैरह भी आती है। तो वही। मतलब वो बहुत ही बड़ा है, डिज्नी के लेवल के आसपास ही, डिज्नी तक का तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास का उसका ये है। तो इसके हिसाब से वो कहीं ना और कहीं ऐसा भी नहीं कि भाई उसकी मूवी चल नहीं रही हो, काफी चल रही मूवी, कुछ फ्लॉप चली जाती है। अब बस वो उसके। बस, हाँ हाँ। मैं बोलूँ ना तो टोनी स्पाइडरमैन से कमा सकता है, हाँ, और वो ऐसा स्पाइडरमैन करने भी वाला है। स्पाइडरमैन की मूवी से, ना कि स्पाइडरमैन के जो एंटी विलन हीरो है जो, उनसे नहीं कमा सकती है भाई। सॉरी तो दो दो मैं देख लिया मूवी आ रही। और वैसे भी अभी क्रेविन द हंटर मूवी आने वाली है। फिर से एक। क्रेविन द हंटर के लिए उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया पता है? कि हम्म क्रेविन एनिमल लवर होगा। हाँ भाई हाँ जिस ये बंदे स्टेटमेंट के सुना, नाम में हंटर है, उसको जिस लवर बंदे के बना रहे नाम हो। में हंटर है, वो स्पाइडरमैन की जान के पीछे पड़ गया था अपने सारे हथियार, हाँ उसको हाँ आप एनिमल लवर बोल रहे हो। नहीं, उसको क्या है कॉमिक में, क्या लवर है क्या वो एनिमल? नहीं नहीं, नहीं भाई, वो बंदा कॉमिक्स में बेरहम है। वो बेरहम वो जहाँ बंदा भी जो दिखता है उसको जानवर मार देखता है ना, बिल्कुल वो इंसान है। जहाँ भी जानवर को देखता है ना, या फिर कोई भी एनिमल को, तो सीधा मारने घुसता है वो, पहली फुर्सत में मारने जाता है वो। मतलब उसको अगर कोई और बार उसको एनिमल हंट लवर का, बना। और उसको हंट का काम दे दो ना, मतलब हंट का काम सिर्फ मतलब एनिमल में ही, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन भी एक तरीके से स्पाइडर का हुआ, मतलब एनिमल टाइप में हुआ, तो उसको जैसे उससे दो चार बार हंटिंग के लिए दिया, लेकिन इधर लवर बता रही है क्या नशे कर बैठे हैं। सोनी वाले एक नए नशे करने के ऊपर फुल विचार में है कि मतलब खत्म होने वाली है बात। और पोस्ट चल क्रेडिट सीन में क्या होगा? उसके पास मॉर्बियस आएगा और बोलेगा इट्स मॉर्बिन टाइम। चल रहा, बस इट्स खत्म, मॉर्बिन टाइम चल।
खत्म कर देंगे लोग, इधर अच्छा नहीं अच्छा, ऐसा नहीं एक मजा और आता मेरे ना। पास मेरे को एक क्वेश्चन था कि भाई जो एमसीयू हो गई, डीसी अब PG-13 बना रहा है और सोनी भी PG-13 बना रहा है, मतलब R-rated क्यों नहीं बना रहा है? ये मतलब सारी सुपर हीरोज मूवी अब PG-13 में कन्वर्ट हो गई। मार्वल तो पहले से करती आ रही है, सोनी ने फिर किया, अब डीसी भी कर रही है, बैटमैन जैसी देखो, PG-13 थी। और ये क्या है, ब्लैक, सुपर हीरो हाँ मूवीज हाँ। की सुपर हीरो मूवीज की ऑडियंस कौन है? मेन ऑडियंस बच्चे, 18 से 13, लेके 18 नहीं, 10 से लेकर 18 साल के। वो भी ठीक है, है। तो बच्चे और जो वो भी हम लोग, बैटमैन जैसे जैसी। हम लोगों को लिए, जैसे कि अब तो हम लोग चाहिए ना भाई, R-rated देखना चाहते हैं। जो अपना वैनम है ये R-rated था, मतलब सुना है कि बहुत खून वो मैं खराबा सुना। करता है। हम्म। डेडपूल, बट ये भाई देख लो, लोगन, ये भाई है लिमिट में बंदे होती है जो बस। मतलब। और ये मून नाइट अपना। हाँ, वो भी एक्चुअल में दिखाना था उसे प्रॉब्लम थोड़ा। क्या होती है पता बताता हूँ मैं, स्टूडियो की नजर से प्रॉब्लम बताता हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब R-rated मूवी बनती है ना तो एक ऑडियंस कट ऑफ हो जाती है, और वो उस मूवी को मैच्योर स्टेटस मिल जाता है। तो थिएटर में भी ना उसकी, मतलब ये जो है, जो PG-13 मूवी है वो यहाँ पर है थिएटर में, तो R-rated यहाँ पर कहीं लाएगा। तो इसलिए इतनी ऑडियंस देखने नहीं जा पाती उस मूवी को। ऑडियंस देखने नहीं जा पाती तो पैसा ज्यादा नहीं आएगा, तो इसलिए भाई स्टूडियो नहीं बनाता। भाई बूम मारी थी उसने, डेडपूल 1-2 बहुत हिट हुई है, और लोगन भी हिट एंड हुई गेम है। के बाद हिट हुई थी। डेडपूल हिट हुई है, एंड गेम के बॉयज बाद ही हिट, डेडपुल 2 हुई थी। वही चीज। बॉयज हिट हुई है। ठीक है, अरे बॉयज तो हिट द हुई ऐसा है। बॉयज नहीं ना है यार, ये। उसको मत बोलो यार, बहुत हाँ हाँ। बहुत नहीं बोल रहा था। अब मैं तो द बॉयज के बारे में बोल रहा था, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ द बॉयज भी बहुत अच्छा है यार, दिल खुश कर दिया बहुत। उसने। और हाँ, द बॉयज से याद आ गया, आप लोगों ने, मैंने इसके पहले बोला था ना कि स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं आई है, तो Amazon प्राइम पे 49 पे रेंट पे मिल रही है नो वे होम। तो नेटफ्लिक्स पे जब मिल रही है फ्री में, शायद मेरे तुम ही तो पास बोल आई रहे तो थे। फ्री में दे दी। मेरे नेटफ्लिक्स में। पास तो फुल एचडी में पड़ी है, 4K में पड़ी है, चाहिए तो बोल देना। पायरेसी। पायरेसी। भाई शांति रहोगा भाई, मेरे पे केस ना कर दे ये लोग, खुलेआम बोल कट रहे हो तो कट मार आगे दूंगा। ना। हाँ वैसे, ब्लैक पैंथर 2 के बारे में क्या रहा है, नहीं, अभी हालांकि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज। आ- अच्छा अरे डॉक्टर हाँ, तो स्ट्रेंज। मैं सॉरी, मैं थोड़ा दिमाग में से निकल गया, हम लोग थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज पे आ रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज, ओके, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, नाम से ही लगता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें इन लोगों ने कुछ नहीं खेला। भाई सबसे मल्टीवर्स के नाम पहले से। बताता हूँ, जब इसका नाम आया था मल्टीवर्स, वो क्या कहते हैं, स्पाइडरमैन के बाद ट्रेलर आया था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, मेरे को ट्रेलर देख के एंड बहुत क्रेडिट ही में ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बहुत ही ज्यादा। मैं सोचा था काफी सारे मल्टीवर्स देखने को मिलेंगे, मिले 36 मल्टीवर्स देखने को मिले, लेकिन उन लोगों को सिर्फ ये वो टेलीपोर्टेशन में दिखा के बता दिया, एक एक सेकंड का था। मैडनेस तो नहीं देखा भाई मुझे। नहीं, थर्टी मैंने भी सिक्स में नहीं से देखा। 36 में से 3 छोड़ देना तो बाकी का टाइम ना, जो रन हाँ टाइम है उनका 1 मिनट नहीं, वो ऐसे हाँ। निपटा दिए गए हैं। ईस्टर एग ले और, लो। और भाई उस समय रूमर देख रहे हो वही। कितने भयंकर थे, मतलब अरे कहाँ का। तो स्पाइडरमैन की लाइन लगी हुई थी, 6 6 स्पाइडरमैन दिखने के थे। फिर कौन कौन यार वो वो अपने। जो ऐसे टॉम थे क्रूज दिख रहा था आयरन मैन के साथ। हाँ और हाँ, आयरन मैन अब चल एक तरीके सुपर हीरो आयरन मैन को सोच भी लिया कि हाँ चलो उसे नहीं दिखाया, क्योंकि उसे आसानी से मौत हाँ, देनी नहीं थी, जिस तरीके से लेकिन ये भी तो इल्यूमिनेटिस नहीं कर सोचा गए। था ना उस समय कि भाई मौत दे देंगे ऐसे ही, भाई उसको फंटास्टिक हम्म, उसके लीडर को मार दिया, और हाँ। अच्छा है एक्समैन रीच रिचर्ड को मार दिया, वो थोड़ा बहुत प्रोफेसर घमंडी को मार इंसान है दिया। यार। नहीं, प्रोफेसर को नहीं मारना था, वो इतना अच्छा इंसान था। मैंने कहीं ना कहीं मूवी देखते टाइम ये भी सोचा था कि प्रोफेसर एक्स नहीं मरेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा अलग से भी रखा, और कहीं ना कहीं वो मरना भी नहीं वो चाहिए, क्योंकि थोड़ी ना वो। मेन है। हाँ। एक प्रोफेसर एक एक्स गया, हजारों प्रोफेसर एक्स बाकी है। अरे करोड़ों, पता नहीं कितने, लेकिन करोड़ों बाकी है। लाखों इनके। नहीं, कैप्टन मार्वल यार अपने में एक बहुत ही सुपर पावर है, मतलब उसके पास बहुत ही पावर है उसे केविन उसको फाइजी ने खुद ने बोला था कि सबसे पावरफुल जो अवेंजर है वो कैप्टन मार्वल है। उसके उसको बाद ही सब कैप्टन मार्वल को उसको ट्रोल मारा करने तो, लगे, उससे वोट करने लगे, भाई ये बकटिया है, नहीं चाहिए हमको। नहीं नहीं नहीं, उसको मारा कैसे पता है वंडा ने? वंडा ने उसकी पावर एब्जॉर्ब कर ली। पूरी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो बची क्या, एक नॉर्मल ह्यूमन, तो उसके ऊपर गिरा दिया। खत्म। अपने कैप्टन अभी और कार्टर सबसे उसके ऊपर भाई फेंका, कट गया, मतलब ये पकड़ भी नहीं पाए। भाई यार। उसके दो सबसे टुकड़े कर दिए, खतरनाक, डेडपूल का सीन दिखा दिया।
सैम रेमी सबसे बहुत खतरनाक मौत थी कैप्टन कार्टर की। बहुत गंदी मौत दी उसे। और उसकी लेकिन भी कहीं ना कहीं ब्लैक बोल्ट नाम है ना उसका वो। ब्लैक बोल्ट, हाँ, फाड़ बहुत दिया यार है। उसे तो यूं, यार उसे क्यों मार दिया यार। है जिसने उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था सिर्फ आई एम सॉरी बोल के, और उसको मतलब हम्म, फाड़ दिया। क्या है यार। अरे कॉमिक बुक तो दूर हो गया, अपने एनिमे के टीवी शोज में स्पाइडरमैन के ऐसे कोई यूनिवर्स में मतलब कार्टून आता है उसमें ब्लैक बोल्ट को इतना पावरफुल बताया कि वो खाली हेलो यूं बोला ना तो पूरे के पूरे वो सिटी को उड़ा दिया। उनकी मतलब जो न्यूटेंट्स हाँ की सिटी थी ना, हेलो बोल के पूरे की पूरी सिटी को उड़ा दिया उसने, और उसे यूं ही मार दिया। ये तो मतलब उसको देखने में तो पर दिल से लगा यार, बहुत दुख हुआ कहीं ना कहीं इतने पावरफुल वाले को खत्म करवा दिया ना यार। उसे बोलने भी नहीं दिया, और वो रिचर्ड हरामी आके बोलता है अगर ये बोला तो तुम गई, तो उसने डायरेक्ट कर दिया, इसके मुंह को ताला मार दिया। कहाँ से खत्म। बोलेगा। बोल अब बोल, बात भी नहीं सकता तू, बोलने की बात करता है। अच्छा, लेकिन अब क्या करे। डायरेक्शन कैसा लगा सैम रेमी का? देखो भाई, सही बहुत लगा। बढ़िया, बहुत ठीक। मेरे को कहीं ना कहीं घूस बम्प भी आ गए, से रोंगटे खड़े होने लग गए। मूवी बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं डरा भी रही थी। हाँ, वैसे इंडिया वाली मूवी इतनी नहीं डराती है, और ये मूवी डरावनी नहीं ही भी थी, फिर भी डराई इस मूवी ने। काफी सीन देखे वांडा का, वो टेढ़ा मेढ़ा होके आना ने, उसके वो स्कैरी आइकन। फेस ने, अचानक मतलब थी, अच्छी थी। डायरेक्शन बहुत बेटर थी पीजी सैम रेमी 13 में की। जितना खून खराबा दिखाया है वो बहुत था। वो जब शुरुआत सीन में बहुत उसकी आंख निकाल देता है ना, वो मैंने कहा भाई हाँ दिखा दिया हाँ इसमें। वो सीन। ओ हाँ, भाई, बहुत बढ़िया थी, बहुत बहुत बढ़िया थी। सही था। डायरेक्शन बहुत बढ़िया था। लेकिन उसके ट्रेलर में भी वही चीज, सारी चीजें बता दी, अगर हम अभी लोग चाहते ट्रेलर तो में 5 गेस मिनट कर का सकते। उसका मतलब यूट्यूब पे वो दे दिया था ना, वीडियो डाल दिया था पहले। हम्म हम्म हाँ भाई, 5 मिनट का एक डाला था मार्वल ने ऑफिशियल से। ऑफिशियल से। फिर उसके बाद अभी कौन सी मूवी आई नहीं, डॉक्टर लव एंड और थंडर। लव एंड थंडर रे। नहीं बात करनी है भाई, मुझे उस पर छोड़ बात दो, नहीं करनी छोड़ है। दो, स्किप करते उसे हैं नहीं उसको। करनी है, नहीं करनी है स्किप भाई, करते हैं उसे वो। हटा दो। फिर उसके बाद कौन सी अभी ब्लैक ब्लैक पैंथर पैंथर वकांडा, वकांडा फॉरएवर। दी एंड ऑफ फेज 4 का एंड है। भाई इमोशनल ट्रेलर का जो म्यूजिक था और जो वाइब थी, इमोशनल कर दिया एवरीथिंग। बहुत बहुत एक तरीके से हमारे जो चैडविक बॉसमैन है उनको भी ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मतलब कि अच्छा, पूरी उन लोगों ने एक एक्चुअल रियल लाइफ के एक्सीडेंट को ये लोगों ने यूनिवर्स में भी अपने कंटिन्यू रखा कि भाई उसे भी हाँ, कैंसर से डेथ करवा दिया। अगर चैडविक ऐसा, बॉसमैन अभी को पक्का तो नहीं है, मतलब अगर मेरा है मतलब चांसेस कि ऐसा ही पक्का होगा। ही है, मर गया है, नहीं नहीं, मर गया है। मर तो गया है, लेकिन किस तरीके से मरा ये चीज अभी कहाँ बताया है। नहीं, कैंसर से ही मरा है, कैंसर ही जैसे होगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं मैं न्यूज में सुन रहा था कि उसे कैंसर से ही मारा जाने वाला है, क्योंकि ये लोग ऑफिशियली वैसे ही बताएंगे कि जैसा रियल लाइफ में हुआ है। अच्छा, एक्चुअल एक्सीडेंट रियल लाइफ के रखना है इनके, कि उनको कैंसर हुआ तो उस वजह से इसमें भी लोग कैंसर से ही बताएंगे, और नया ब्लैक पैंथर आएगा। और अटुमा का भी फर्स्ट लुक देखने को मिल चुका है। क्या कहना चाहोगे? क्या क्या। अटुमा अटुमा अटूमा वो विलन। हाँ, वैसे वैसे कॉमिक ही बुक में मतलब उसकी कुछ जितनी कॉमिक बुक हिस्ट्री तो पता नहीं है, बट सही लगा। वो जो कंसेप्ट हाँ, लगा दिखाया एटलांटियंस का। देखते हैं। कहीं ना कहीं एटलांटियंस को मारने का बेस्ट तरीका उनके ऑक्सीजन मास्क निकाल दो। बात सारी खत्म। जमीन को जिंदा रह नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन मैंने कार्टून में देखा है, ठीक है, अब ये ज्यादातर मैं बचपन में बहुत कार्टून देखता था, तो उसमें ब्लैक पैंथर के सामने अटुमा वाले भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अटुमा और वकांडा वालों का है ना, दोनों का आपस में ना डील रहती है कि हम लोग एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे, और दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ये डील हुई होती है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज होगी और डील टूट जाने वाली है, उसी वजह से लोगों का झगड़ा होगा। और वकांडा में भी ऐसा ही था, मतलब वो एनिट कार्टून में ऐसा ही दिखाया है कि जो एटलांटियन है ना, वो वकांडा के पास ही में, उसी के पास के ही समुद्र में है। तो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन नजदीक ही है, जुड़ा हुआ ही है। लेकिन अब मार्वल यूनिवर्स में देखते हैं कि भाई ये लोग कहाँ बताते हैं, अटुमा का ये लोग पास में दिखाते हैं कि नहीं, अब पूरा मूवी के ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी एक ट्रेलर से इतना क्लियर नहीं हुआ है कि भाई क्या होने वाला है एक्चुअल में। और और आई एम नेमोर, गुरुट। हाँ। नेमोर जिस प्रकार का कैरेक्टर लग रहा है ना, हम्म, मतलब बैड है वो। मतलब हाँ वो जो बैड। जो वाइफ हम लोग को किलमॉन्गर से आई थी ना, उससे हम्म, इंटू 10 वाइफ हम लोग को नेमर से आ रही है। हाँ। बैड है वाला वो। और जो और रयान डायरेक्टर है, उनके डायरेक्शन से तो मतलब लगने वाला है कि मूवी हिट करेगी, ऑस्कर तो मिल जाएगा इसको।
मिले अच्छी है। ब्लैक पैंथर जैसे को ब्लैक पैंथर 1 को मिल गया था, तो इसको भी अगर सब सारी चीज़ें अच्छी जाती हैं, पे ऑफ करती है, तो ऑस्कर कहीं नहीं गया। हम्म, हाँ, और एंटमैन 3 वो क्वांटममेनिया, क्वांटम क्या मेनिया, बोलोगे? क्या बोलूं? क्या बोलोगे कैंग का इसके लिए? डायलॉग आता है, आर यू एवेंजर? हैवंट आई किल्ड यू बिफोर? ये चीज देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बुरी खबर है क्योंकि मूवी जो फरवरी में आ रही है, ठीक है ना? फरवरी में ही है ना? हम्म। हाँ, फरवरी में ही है। हाँ, तो आपको क्या वैलेंटाइन्स डे पे जाना है क्या किसी के साथ? तो उस दिन मूवी मेरी लवर आप बोल सकते उसी मंथ में मेरी एग्जाम भी है, सबमिशंस भी है, प्रोजेक्ट का भी डिस्प्ले दिखाना है ने, मतलब फाइनल है, फाइनल ईयर का फाइनल है ये सब फरवरी में अरे ही। बाप ठीक है, सब आखिरी है फरवरी में। तो मेरा तो दी एंड है, अब मेरे से देखना पड़ेगा कि क्या करूँ यार, एंटमैन 3 देखने जा पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, जुगाड़ करके देखना देखो, पड़ेगा। हाँ, मूवी देखना, मार्वल की मूवी जो होती है ना, वो उसमें ऐसे नहीं कि चले गए 2 घंटे में देख लिया, आ गए घर पे वापस। उसमें वही तो ऐसे नहीं बात है होता ना, ना। वही तो हम लोग बात है मूवी ना। उसके बाद सोचेंगे, रिसर्च हम्म, करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। एक तो एंड गेम देखने के बाद उसका गम 10-15 दिन तक रहा था, अब वही चीज अगर वापस से एंटमैन 3 में हो गया तो फिर यार अच्छा, सोचने हाँ, सोचने में सुनने को आ रहा एनर्जी है चली कि जाएगी। एंट मैन इसमें मरने वाला है, ऐसा कुछ सुनने को आ हाँ, रहा हाँ, एंटमैन किड कैंग मार देगा उससे, ये चीज मैंने सुन रखी है। कैंग डायनेसिस, वो कैंग उसे मार देता तभी ऑल ओवर सारा का सारा कंसेप्ट कैंग डायनेसिस में जाएगा अवेंजर की मूवी में। एंटमैन मरेगा तभी ये सारी चीज है। कंटिन्यू होगी, ऐसा है। अब देखते हैं इसे मारते हैं कि नहीं, अब पता नहीं। लेकिन एंटमैन इतनी जल्दी हाँ, आया नहीं, इतनी जल्दी मर जाएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वही यार, वही बेचारे को तो पहले ही एक अवेंजर मूवी से हटा दिया, एक ही अवेंजर मूवी में आया है वही बंदा। बॉस हाँ, को मार वही दो। बात हो गई। एक एंटमैन नहीं है अब। हाँ, मेन अरे वाला भी मर गया, तभी उसके सब्स्टिट्यूट रह गए। नहीं, एक्चुअल में है ना, कोई तो भी यूट्यूबर ने बोला था कि, किसने बोला था मेरे हिसाब से, पीजे ने या फिर किसी ने बोला था कि अगर जो कुछ भी इटरनल मूवी में जो कुछ भी हुआ है और उसमें ये ऐसा बताते कि अर्थ तबाह हो चुका है, ठीक है, अर्थ अब बीएनएफ ठीक है। टीवी ने बोला था। हाँ, किसने बीएनएफ बोला? टीवी हाँ, बीएनएफ टीवी हाँ, ने बोला। बीएनएफ टीवी। तो हाँ, एक टाइम सोच लो कि वो अर्थ तबाह हो गया है और बाद में पता चलता है कि वो कोई और यूनिवर्स था और अब अपने यूनिवर्स वाले अर्थ और पे आ रहे हैं, तो कितना भारी कंसेप्ट होता। तो वैसे ही इसमें भी अगर ऐसा हो कि एंटमैन मर चुका है, पूरी मूवी खत्म, बाद में पता चले कि तो कोई और ही यूनिवर्स था। लेकिन ऑडियंस का ठीक घट है, जाएगा ना। आप जो स्टोरी देख रहे थे, वो आप जो स्टोरी देख रहे थे वो 616 की नहीं थी, आज वो 616 की थी। तब मजा आएगा, फिर वो बोले अच्छा एंटमैन और जिंदा तो है। हाँ? नहीं, नहीं, कैसे पता है? वो मूवी के एंड में मर जाएगा, दूसरे यूनिवर्स का एंटमैन, और हम्म, उसकी जो बेटी होगी या उसके जो कोई होगा, वो आके हम्म। 616 वाले पे स्टोरी बता रहा है कि ऐसे-ऐसे गया था तुम्हारे बाजू वाले यूनिवर्स का एंटमैन, उसका सिर भी बचा, टैंक हाथ में लेके घूम रहा है ऐसे उसका हेलमेट। देखने जैसा होगा वो। भाई मेरे लिए तो बहुत ही टेंशन की बात है, बस मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा टाइम तक रह ले तो अच्छा है। मूवी एक आध 2 महीना क्या रख दे लगता तो है कि बाद में देखने क्या चला डेट जाऊंगा मैं। लगाना चाहोगे? और वो सुनो, हाँ, एक गेस करते हैं कि एंटमैन 3 में हम लोग को कैंग द कॉन्करर के कितने वर्जन्स देखने को मिलेंगे? 1 मेरे वर्जन, 2 वर्जन, 3 वर्जन या 3 से ज़्यादा? मेरे हिसाब से 3, क्योंकि मैं ये अंदाजा जो है लोकी मूवी से लगा रहा है, लोकी के टीवी शो से लोकी लगा रहा सीरीज़ में हूँ। तो देखने को मिल जाएगी मल्टीपल। हाँ, लोकी सीरीज़ में तो मल्टीपल देखने को मिल जाएगी कैंग। नहीं, अभी जो फर्स्ट गया ना उसमें जब हाँ, कैंग ही सीज़न 2 में, में सीज़न 2 में। तब 3 ही बताया था, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ 3 देखने को मिले या फिर एक ही देखने को मिलेगा, ज्यादा मेरे नहीं को भी एक ही दिखाएंगे। लग रहा है। मेरे को एक ही की उम्मीद हम्म, है। मुझे क्या लग रहा है पता है? 2 देखने को मिलेंगे। एक जो मूवी में मेन विलेन होगा, हम्म, तो सबसे ताकतवर वाला नहीं होगा, और मूवी के एंडिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में और एक देखने को मिल जाएगा। वो भी हो सकता है। और अब जो मेन वाला होगा, जो प्राइम टैंक होगा, मतलब जो सबसे पावरफुल वाला होगा वेरिएंट, वो देखने को मिल जाएगा, देखते हैं। हाँ, वो भी है। अब होपफुली दिख एंटमैन पे जाए। तो बहुत बात हो सकती है एंटमैन पे, लेकिन हम फिर कभी करेंगे क्योंकि अब बात करते हैं मार्वल अगला के शो की टॉपिक। क्वालिटी। मार्वल के शो की क्वालिटी दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है, क्या बोल सकते हो, उसमें दिनों दिन बढ़ते बढ़ती जा जा रही है। रही है। क्योंकि पहले जो देखते थे उससे बेटर तो अब होते ही जा रहा है। और क्योंकि देखो, मेरे पास
1080p में भी जो मूवी है उसकी क्वालिटी भी बहुत है। नहीं, कहीं ना कहीं वो कुछ लोग कुछ अपने की भाई वीएफएक्स बढ़िया को है, भी कुछ की इतनी सही नहीं लगी, जैसे कि मून नाइट की मुझे नहीं अच्छी लगी, और सी हल्क की हम्म, मुझे अभी देख कर ट्रेलर मुझे सही नहीं लग रही है, और ये कुछ। हो सकता है। हाँ ये टीवी शो में, हाँ ये थोड़ा लागू हो सकता है कि टीवी शो में लोग कहीं ना कहीं कमजोर, हाँ, जैसे कि ये शो की बात कर रहे हैं ना हम वंडा, लोग। नहीं मार्वल के शो, हाँ मार्वल के शोज हो क्या, आपने ये टॉपिक है, ठीक है ठीक है, मैं हाँ मूवी में चला गया था, शो ये पर। हाँ, हाँ तो कहीं ना कहीं ये चीज है, शो काफी ज्यादा मतलब मार्वल कम की जो क्वालिटी में पहली लोग मूवी बनवा रहे वांडा हैं। विजन की थी उसमें अच्छी थी, वीएफएक्स काफी सही वो था। भी अच्छी थी। हाँ, और क्या सेकंड तो फॉल्कन मैं में भी बताता हूँ काफी क्या सही हुआ। था, फॉल्कन में भी काफी सही था, और तीसरी हम्म, लोकी में भी भाई गजब था। लोकी लोकी बहुत सही सही थी। था। फिर लोकी उसके बहुत व्हाट बाद, इफ भी बहुत था। हाँ, वो- एनिमेटेड में व्हाट इफ भी बहुत सही था, क्योंकि मैं एनिमे बहुत देख रखा हूँ और व्हाट इफ भी बहुत सही था। मुझे क्या लगता है इन लोगों ने, मार्वल ने जो नई स्टोरी है जो कनेक्ट नहीं है मार्वल से, मतलब उनके यूनिवर्स से एकदम से, उन, ज्यादा करीब नहीं है, ज्यादा करीब नहीं। हाँ, इसीलिए उनको बजट उनका कम रखा है, जैसे मून नाइट हुआ, मून नाइट का बजट कम है, उसका वीएफएक्स इतना खास नहीं लगा मुझे खास कहीं नहीं कहीं था, पे। बहुत खराब था। हाँ, और हम्म, एक और थी अभी, क्या नाम बताया, सी हल्क पे पता नहीं क्यों शी- मुझे उसका चेहरा प्लास्टिक जैसा लग रहा है, कार्टूनिश लग रहा है, सब कुछ सही सही बता रहा हाँ है। हाँ। और कोई मूवी आई है उसकी? मिस किसकी मार्वल मूवी आई है? हाँ, मिस मार्वल की ठीक थी, उसकी क्वालिटी ठीक ठीक था थी। उसका। हाँ अच्छी थी स्टोरी, और मतलब होलसम स्टोरी थी। हाँ, स्टोरी वाइज अच्छी थी, और ग्राफिक वाइज मतलब भी अच्छी थी, सीजीआई वाइज। सही थी वो। हम्म, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, जो मेजर ऑडियंस है मार्वल की वो कैसी है बताया, कि वो सिर्फ मूवीज देखती है। हम्म, हाँ, वो मतलब मेजोरिटी जो लोग हैं जो मार्वल की शोज या फिर जिन्होंने मूवीज देखी है, वो मेजोरिटी मूवीज ही देखते हैं, ज्यादा लोग शोज नहीं देखते। हाँ ये है, मेरे भी क्योंकि काफी सारे ऐसे फ्रेंड है जो टीवी शोज नहीं देखते हैं, मैं ये कुछ ही है जो ये देखते हैं। भाई वो देखते जो मतलब अपना कनेक्ट कर पाते हैं एमसीयू से, एकदम से नई स्टोरी तो दिखती नहीं एकदम है जो ना। हार्वर्ड वाले फैंस हैं, मतलब समझो 100% जनता हाँ, में 50% जनता शोज देखती है, हाँ वही। पर वो भी बची है। जो 50% वो नहीं देखती है। हम्म। पर मूवी हाँ के लिए अगर लाना है, मार्वल को अगर मूवी के लिए लाना है ना, तो उनको उस 100% पीपल्स को लाना है, तो उनको 100% के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसलिए उनकी जो स्टोरी है, सीरीज की जो स्टोरी होती है, वो इतने बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में इन लोगों ने अगर कोई बड़ा इवेंट कर दिया, तो मूवी में वो इवेंट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा बचे हुए 50% लोगों के लिए। हाँ, वो वही भी चीज। है। जैसे अगर देखो एग्जांपल देता हूँ, एंड गेम में हम लोग को पता है कि फाल्कन को शील्ड दे दी थी, उसको कैप्टन अमेरिका बना दिया था। अभी जब कैप्टन अमेरिका 4 में वो रिटर्न करेगा डायरेक्ट एज ए कैप्टन अमेरिका, अगर किसी ने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर देखी नहीं है, तब भी उसको क्या लगेगा कि एंड गेम में शील्ड दे दी थी, टाइम मिल गया होगा, इसको बन गया ये कैप्टन अमेरिका। पर बीच में क्या हुआ ये हम लोग को पता है ना। बीच में जो कुछ हो तो पूरी स्टोरी बीच में पर लेकिन फिर जो हाँ, अगर जो थंडरबोल्ट की डायरेक्ट जो मूवी कैप्टन अनाउंस अमेरिका हुई है, थंडरबोल्ट की जो जो मूवी अनाउंस हुई है, थंडरबोल्ट उसकी अनाउंस हो चुकी है, तो अब उसके अंदर जब ये सारी चीजें दिखेगी जो एक्चुअल में टीवी शो की, मूवी का ज्यादातर कुछ भी नहीं है, तो अब बात आएगी हम्म, लोगों की कि अब वो लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाए, बोले तो सभी नवा है। ये ठीक ये है। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। अगर किसी ने कोई भी मूवी नहीं देखी है ना, मार्वल की कोई भी मूवी ट्रू। नहीं देखी हो, डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर देखता है, डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर ओपन करके देख लेता है और एंड गेम देख लेता है, मूवी उस अमिताभ बंदे को बच्चन ने, 80% 90% समझ में आ जाएगी। नहीं भाई, अपने जो बिग बी है अमिताभ बच्चन, उन्होंने इन्फिनिटी वॉर को बहुत ही खराब बोला था कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, पूरी ऑफिशियल उन्होंने ट्वीट करा था ये इस पे। तो बाद में उससे सब लोग फैन लोगों ने गालियां दी, पूरी पिक्चर तो देख लेता सारे के सारे, डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर देखने चला गया, तो बाद में उसने माफी भी मांगी इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे। एक बार एज अ मूवी वो एंजॉय कर सकते हैं, जो देखने हम्म, वाला होगा वो उसको एज एज अ हम्म, मूवी एंजॉय कर सकते हैं, समझ में आए हाँ, ना आए बाद में की बात, बट एंजॉय तो कर मार्वल का सकते एक ड्रॉबैक है ये चीज कि जो नए ऑडियंस है वो इतनी अच्छी तरह से मूवी नहीं समझ सकते हैं, जो मार्वल की अब जो मूवी हैं। आती है जो कनेक्ट रहती है एमसीयू से, वो मतलब समझ नहीं पाते नए ऑडियंस। ये एक ड्रॉबैक है मार्वल का, क्योंकि उन्हें पहले कुछ मूवी देखनी होगी समझने के लिए। क्योंकि मैं ना मार्वल यूनिवर्स में सबसे पहली जो मूवी देखने गया था ना वो 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज है।
मेरी जिंदगी में पहली मूवी है जो मैं मार्वल की देखने गया था। थिएटर में। तो तब उसमें जब लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी समझ में आ गई, पूरी आ हाँ। गई, क्योंकि उसमें कुछ लेना देना नहीं था। हम्म। लेकिन जब और तो लास्ट में कुछ नहीं थॉर है। का हुआ ना, लास्ट में जब थॉर रैग्नारोक का बताया ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये चीज है क्या, क्या है, क्योंकि तब मैं इतनी ज्यादा मूवी देखता नहीं था। तो बाद में जब ब्लैक पैंथर मूवी आई ना, तो वो देखने गया, तो उसमें भी क्लियरेशन हो गया। लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर की बारी आई ना, तब मुझे पता चला कि सारी मूवी देखना जरूरी है। जो पहले थिएटर में देखा था वो था रैग्नारॉक, थॉर रैग्नारॉक, सबसे पहले थिएटर। मैंने रैग्नारोक। हाँ। मेरी जो पहली देखी थी वो थी आई थिंक द एवेंजर्स की, टीवी अच्छा। पे देखी थी। एवेंजर्स। हाँ, फिर उसके बाद जो पहली मतलब थिएटर में देखी थी वो तो अभी रिसेंट में इटर्नल्स। जिस दिन डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हुई थी ना 2016 में, दिवाली के टाइम पे हुई थी, मुझे एग्जैक्ट याद है दिवाली के टाइम पे, क्योंकि तब मैं अहमदाबाद गया था, ठीक है। हम्म। तो वहां पर जो है ना डॉक्टर स्ट्रेंज लगी हुई थी, मैं यहाँ मेरे घर आके देखा वापस, लेकिन तब वो वहाँ टीवी में ना आयरन मैन आ रही थी। मैं फिर मेरे दूसरे सब दो लोग बोल रहे थे कि आयरन मैन आ रही है, देख रहा है तो देख, क्योंकि अब गैस बन के गया हूँ, थोड़ा बहुत मेरा दिमाग खराब रह रहा था, तो देखने गया। बोले इतनी घटिया मूवी मैं नहीं देखता, कैप्टन अमेरिका भी आ रही थी, बोले इतनी घटिया मूवी मैं नहीं देखता, ये लोग आयरन लोहे का आदमी, ये सब मैं नहीं देखता, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था। फिर जब घर पे आया, मेरे दोस्तों ने बोला चल जाते हैं, छुट्टी से थोड़ा तो माइंड फ्रेश कर लेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज आइए, जादूगर की है। और मेरे को ऐसे भी जादू का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो देखने चला गया। तो इंटरेस्ट तब से बढ़ना शुरू हुआ है। फिर मालूम पड़ा यार आयरन मैन तो अपने दिल की जान निकला। उसे पहला नंबर पे रख दिए फिर हमने। उसे मैंने बहुत गाली दी है 2016 में, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को। सॉरी टोनी भैया और स्टीव भैया, क्योंकि तब हम जानते नहीं थे आपको। अच्छा, ऐसे है, अब थोड़ा आगे। अपने शो हम्म, की ये मार्वल ऑल शो पर्सनल रैंकिंग। हाँ चलो पर्सनल रैंकिंग ही कर देते, ठीक है, मैं मेरी तरफ से पहले कर देता हूँ। तो मूवी मुझे जो सीरीज पता है ना सबसे, कितनी आ गई है? मुझे पता है, देखो पहले गिन लेते हैं कौन कौन सी है। हाँ। एक तो सबसे पहले वांडा आई थी, ठीक है। हाँ। वंडर उसके बाद विजन, फैल्कन। फाल्कन एंड विंटर फैल्कन, सोल्जर, हम्म। व्हाट इफ, लोकी, लोकी, फिर लोकी व्हाट नहीं, इफ, व्हाट लोकी, इफ, फिर व्हाट इफ को फिर हटा व्हाट देते, इफ। व्हाट इफ एनिमेशन पे आ जाते हैं। चलेगा, हाँ चलो उसे थोड़ा अलग कंसीडर करें। हाँ चलो हटा देते, व्हाट इफ ने ग्रूट को अलग कर देंगे, ठीक है, व्हाट इफ ग्रूट अलग। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो तीन है, तीन है व्हाट इफ, सॉरी फिर वो क्या कौन सी लोकी, थी, हॉकाई, मोनो, हॉकाई, हॉकाई के बाद हॉकाई, मून नाइट, हॉकाई के बाद मून नाइट नाइट। और मार्वल। नहीं नहीं, और उसकी है ना वो क्या नाम हो। मून हाँ मून हाँ नाइट हाँ ने मिस मार्वल। हाँ हाँ। छह हुई। क्या हुई? एक आज आई एम ग्रूट और व्हाट इफ, ये दो अलग है। हाँ हाँ ठीक है, तो आई एम ग्रूट और व्हाट इफ में, तो व्हाट इफ ही पहले पे और आई एम ग्रूट सेकंड पे ही है, हाँ। उसको हटा आयरन देते हैं। ग्रूट को रखो भी ना अब ये रखो भी भी तो नहीं नहीं है। है। ठीक है, तो पहले मैं कर देता हूँ, टोटल सिक्स है, वैसे दो को हटा दिया इसी वजह से, तो टोटल सिक्स है। तो मुझे पर्सनली अगर दिल से अगर खुशी हुई ना जिसे देखने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं लोकी है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लोकी को रैंकिंग रखना रखो, ज्यादा। हाँ। हाँ पहले पहले, पीछे अच्छा ठीक है। नहीं, पहले सिक्स से से लेके वन तक जाओ। उसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने लिख के नहीं रखा है, ठीक है, तो मैं पहले से जाना हाँ चाहूंगा, आप हाँ ठीक ठीक है। है मैं ठीक है, आप आप अपनी वन टू सिक्स पर्सनल बता रैंकिंग बताइए अपनी। दो। फर्स्ट पे तो मैं उसी को ही रखूंगा, लोकी ठीक को, ठीक ठीक है। ठीक। सेकंड पे वांडा को, जिसे मैंने पूरा इंग्लिश में देखा है भजिए का दही करते हुए, और एग्जाम के टाइम पे देखा है, एग्जाम भी चल रही थी उस टाइम पे। ठीक है, दूसरे पे उसे ही रखूंगा, और तीसरे पे सबको पता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ही आना है। ठीक ठीक। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज था कि किसे रखूं। तो मिस मार्वल को रखना चाहता हूँ। कौन कौन सी बची, मिस मार्वल बची, एक मून नाइट बची, और हॉकाई। एक कौन सी बची, हॉकाई। हॉकाई, ठीक है। हॉकाई। तो मिस मार्वल को रखना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी के दो से ये थोड़ा मुझे बेटर लगा है मिस मार्वल। लेकिन उसकी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा है, लेकिन व्यू ने कम बहुत है, लेकिन फिर भी रख देते हैं। फिर उसके बाद हॉकाई और मून क्राइट में से मैं चाहता हूँ कि मैं मून नाइट को रखूं, मैं खुद चाहता हूँ कि फिर से मून नाइट को रखूं, लेकिन काफी सारी चीजें मुझे डिसअपॉइंट लगी है। जैसे कि एक अभय पाइनएप्पल, उसके काफी सारे ग्राफिक ने, ओरिजिनलिटी उसकी काफी सारे लो थी। हालांकि मैं पांच पे ही रखना चाहता हूँ, लेकिन उसे छठे पे रख रहा हूँ, और पांचवे पे अपने हॉकाई को रख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे स्टोरी थोड़ी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और जब उस पे डेयर डेविल के अपने किंग पिंग का स्टोरी देखने को मिला ना, तो दिल खुश हो गया वहां देखने के बाद, पूरी मूवी। और उसके बाद जब वो थंडरबोल्ट के लिए वो लड़की, कौन, क्या नाम है उसका, येलेना भी आती है ना, वो सब जब जब सब चीज का नाम कॉलेब देखने को मिला ना, उसकी अच्छी थी उनकी। हाँ, तो मुझे ये चीज बेटर लगी, इस वजह से उसके फिफ्थ पे रखता हूँ, और सिक्स पे अपने मून नाइट को, ठीक है। अब कौन, ऋषिकेश भाई। ऋषिकेश भाई, आपकी बारी। देखो लास्ट पे तो नंबर सिक्स पे मैं रखना चाहूंगा हॉकाई को।
अच्छा ठीक है, पूरा हॉकाई। नहीं देखो। हॉकाई ठीक है। हॉकाई की स्टोरी क्या है? हॉकाई की स्टोरी है कपड़े। किसके कपड़े हैं? क्या नाम है रोनिन उसका? के, रोनिन रोनिन। रोनिन के कपड़े। हाँ, तो रोनिन के कपड़ों में सीरीज बन रही है यार। रोनिन के बनने दो। कपड़े छुपाने, रोनिन के कपड़े जलाने, और उस वॉच का कुछ तो वो मॉकिंग बर्ड की कोई वॉच है उसका। स्टोरी वो बहुत तो की थी। स्टोरी इतनी खास नहीं फिफ्थ थी। नंबर पे। हाँ, पर एक्शन सही था, पर स्टोरी वीक थी। और एक रीजन जो जिसकी वजह से मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, जो मतलब अपना हॉकाई है, मेन वाला हॉकाई, हम्म, उसको इतना मतलब उन लोगों ने थॉर से लेकर एंड गेम तक दिखाया, उसके साथ हम्म, जस्टिस नहीं करती है हम्म, सीरीज। देखो वो ज्यादा फोकस करते हैं केट बिशप पे। ज्यादा जो स्टोरी दिखाई गई है या फिर जो जिसके विजन से दिखाई गई है वो केट बिशप है। हॉकाई को इसमें सिर्फ ऐसे मेंटर या गाइड के जैसे रखा रखा गया है। हम्म। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। हाँ, वो भी है। उसके बाद नंबर 5 पे फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चली थी, स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड तक बहुत अच्छी स्टोरी चली थी। बट उसके बाद हुआ क्या पता है कि ये उसकी जो आधी शूटिंग है वो कोविड के पहले हुई है। और उसमें एक्चुअल में स्टोरी क्या थी पता है कि कोई तो ऐसे वायरस होगा या फिर कुछ तो ऐसे डिसीज होगा जो स्प्रेड हो रहा है। और उसके लिए ये जो लोग देखो जैसे कि एक सीन में दिखाया गया था, जब रीमो जाता है चॉकलेट देते हैं, वो वाला सीन पता है बच्चों को। उनके हेडक्वार्टर में जाता है उनकी लोकेशन निकालने फ्लैग हाँ फ्लैशर्स की। हाँ हाँ हाँ। तो तब वो वहां पे लोग मरते रहते हैं, वो क्यों मरते कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया उन लोगों ने। तो वो जो मतलब स्टोरी थी, पर हम्म, डिज्नी ने स्टोरी कट ऑफ कर दी। क्यों? क्योंकि कोविड आ रहा था, मतलब एक्चुअल में कोविड आ गया था, और उस सीरीज में भी वही वैसी स्टोरी थी। तो लोगों को कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना बने, इसलिए वो स्टोरी कट ऑफ कर दी। तो और वो स्टोरी थोड़ी सी चेंज करके फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखा दी, जिसकी वजह से पूरी खिचड़ी बन गई लास्ट के 2 एपिसोड में। तो ठीक। स्टोरी वाइज इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे, इसलिए फिर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर नंबर 5। नंबर 4 पे बात करें तो आई थिंक अपना ये वंडा विजन। क्योंकि वंडा विजन पर्सनली सिटकॉम टाइप था, तो वो मेरा जनरा नहीं है। और मतलब स्टोरी बहुत अच्छी थी उसकी, वंडा विजन की स्टोरी बहुत अच्छी थी। मतलब प्यार के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसने पूरा ये कर दिया, पूरा सिटी बदल दी। लोग बोलते हैं कि क्या किसने वो ताजमहल बांध दिया था, वंडा ने तो हाँ। पूरा शहर ही बांध दिया था प्यार के। ठीक है, इसकी स्टोरी अच्छी थी वंडा विजन की, पर कहीं ना कहीं कमी उसकी वीक लगी कैरेक्टर डेवलपमेंट में। जो पिएट्रो मैक्सिमॉफ मतलब ओरिजिनल जो एक्टर थे एक्समैन वाले, उसको ला लिया और उसको इतना मजाक बना दिया। तो इसलिए वंडा विजन नंबर 4 पर। नंबर 3 पर कौन सी बची अभी? मिस मार्वल। मिस मार्वल देखा जाए मतलब होलसम शो था, स्टोरी अच्छी थी। एक 5th एपिसोड ने डिसअपॉइंट कर दिया कि वो जो जिन लोग थे उनको कैसे मार दिया डायरेक्टली, तो वैसे मारना नहीं चाहिए था। वो इसलिए नंबर 3 पे। नंबर 2 पे तो ऑफ कोर्स मून नाइट। क्योंकि मून नाइट में देखो ग्राफिक कैसे भी हो, कुछ कैसे भी हो, पर उस मून नाइट में जो मैडनेस है, आपको खुद मुझे खुद पता नहीं था वो जो टर्न आया 3rd या 4th एपिसोड में, कि वो फोर्थ में। सब जो हो रहा है वो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। भाई वो टर्न मतलब मैंने कॉमिक्स पढ़ी है, पर मुझे पता था ऐसा कोई टर्न आ सकता है, पर मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब भी मैं फंस गया उसमें। तो वो जो क्लिफ एंगल है वो मून नाइट में बहुत अच्छे लगे। डिसअपॉइंट किया लास्ट एपिसोड में, जो लास्ट की बैटल दिखाई थी देखो, वो कॉन्शु वर्सेस वो वो अमित वाली। अमित तो वाली। थोड़ी एमिट हाँ एमिट। वो तो एमिट वाली वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। नंबर 1 पे तो ऑफ कोर्स लोकी। बच लोकी में गया। तो लोगी लोकी में कोई में डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट वो नहीं। तो कोई बात नहीं। वो फर्स्ट पे ही रहना है उसे। चलो भाई भाई। तो अबे मेरा भैया। पहले नंबर पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पहले नंबर पे लुकी ही रहेगी। मेरे हाँ, मुझे काफ़ी उसको। पसंद आई। सेकंड नंबर पे सच हाँ, बताऊँ तो मून नाइट। मुझे वीएफएक्स हाँ नहीं पसंद आए, लेकिन स्टोरी और एक्टिंग, मेन मैं एक्टिंग को ऊपर रखूंगा। इतना गजब एक्टिंग की है ना, वो फील हो रही हाँ थी यार। भाई, वो फील हो रही थी एक्टिंग। वो जब वो वाला सीन, मुझे मदर वाला याद आया, जब वो डेथ हो गई थी, वो रोते रोते हंसने हाँ लगता है, वो सीन ना, मतलब भाई खतरनाक, बहुत खतरनाक था। और थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा वांडा विजन को। थर्ड नंबर पे वांडा विजन को रखूंगा। ये मुझे काफ़ी पसंद आई शुरुआत मुझे, क्योंकि पहली मूवी थी मार्वल की, मतलब सीरीज थी, तो काफ़ी एक्साइटिंग था मैं देखना, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फोर्थ नंबर पे मैं रखूंगा
मिस मार्वल को भी मैं रखूंगा 4th नंबर में, क्योंकि उसका भी एक तरीके से वैसे दिखाया गया जैसे कि स्पाइडरमैन का, मतलब छोटे से लेके, स्पाइडरमैन का हाँ उस तरीके से दिखाया गया। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और थोड़ा रेफरेंस इंडिया का भी है, और जो इंडिया का दिखाया गया सीन वो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, वही पाकिस्तान है वो, अरे नहीं, इंडिया नहीं। पर इंडिया वाली वाइब आ जाती है ना। चौथे हाँ चौथे या तीसरे नंबर पे वो जब वो लोगो हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, वो पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है इंडिया का, वो मेरा फेवरेट है भाई। वो मजा आ जाता है भाई देखते में, जब वो, वो एक्चुअल में डिवीजन के टाइम का है। हाँ हाँ, डिवीजन के टाइम पर है, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ इंडिया का, मतलब इसमें ये नहीं दिखाया गया कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट अब नहीं ऐसा रखा है। कुछ हाँ, जो हेट करने वाली कुछ चीज़ नहीं थी, सही सही दिखाया गया है इसमें। और बाकी के दो, क्या कौन सी बची, फैल्कन बचा है, और वो बचा है। एंटोनी बचे और हॉकाई बचे। हाँ, हॉकाई को मैं रखूंगा 5वें नंबर पे, और छठे नंबर पे रखूंगा फैल्कन को, बस। इसके बाद नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र पोजीशन है। अब इसके डिस्कशन बाद ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। बॉलीवुड। नहीं, दोनों चलो को साथ जल्दी में ले कर ले। लेते हैं, ये साथ में ले लेते हैं, ब्रह्मास्त्र और बॉलीवुड, हाँ दोनों कनेक्टेड है। बॉयकॉट बाय बॉलीवुड। हम्म, मतलब बॉयकॉट। जो लाल सिंह चड्ढा के साथ अभी हो रहा है। मैंने नहीं देखी हाँ, लाल सिंह चड्ढा, पहले मैं बता दूं। हम मैंने भी नहीं नहीं देखी। देखी, मैंने भी नहीं इंडियन देखी, में बस कौन देखेगा, reference कौन देख। हो क्या रहा है वो बता देता हूँ। अच्छा, फॉरेस्ट गम किसी ने आमिर देखी है? खान ने क्या क्या। फॉरेस्ट गम उसी का मतलब अडेप्टेशन हाँ किया गया। देखिए, वो देखिए, कैसी देखिए लगी? वो मैंने भी नहीं देखी अभी तक। मतलब अच्छी थी। अच्छा। वो बोलते हैं कई क्लासिक क्लासिक मूवी, मतलब पापा लोग देखो 1990s के हाँ, 95 के जमाने की मूवी। 1994 की है शायद मूवी वो, फॉरेस्ट गम। हाँ वो उस टाइप की है, पर हाँ अच्छी है स्टोरी में, स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे, एक्टिंग बहुत अच्छी। हाँ। ऑस्कर मिला है ना मूवी को, वो एक से ज्यादा छह ऑस्कर मिला। 6 ऑस्कर है, 6 ऑस्कर नाम कर रखी है। वही तो, हाँ, अच्छी मैंने है वो मूवी। देखा है। पर हो लेकिन क्या रहा है, अपना टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक था कि बॉयकॉट। हाँ आमिर बस। खान ने पहले कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उसके वजह से वो अभी मतलब बोल रही कि उसकी मूवी को बॉयकॉट करो। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या गलत है कि किसी एक्टर के पर्सनल इस रीजन के वजह से पूरी मूवी को ही बॉयकॉट करना। ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, मुझे तो नहीं सही लगा। देखो, मूवी का अपन अलग विजन रहता है मूवी, और उसमें पर्सनल मूवी का ओपिनियन अलग विजन अलग। रहता है। पर्सनल ओपिनियन हम्म अलग रहता है, मूवी में जो स्टोरी कर रहा है, जो स्टोरी का जो स्टोरी है उसी तरीके से मतलब करेक्टर करता है अपने आप को प्रोड्यूस, लेकिन वही चीज़ है, उसका अपना मन क्या है, वो क्या बोल रहा है, तो अलग चीज़ हो जाती है। अब इसमें दोनों को मिक्स कर दो और बॉयकॉट कर दो मूवी का, तो वो गलत बात हो जाएगी। वही है। अगर हम देखा जाए तो मतलब मूवी को देखना है तो एज ए मूवी देखना। वही चीज़। जिन चीजों को तुम्हें बॉयकॉट करना है उन चीजों को बॉयकॉट करो। तुम बोलते हो कि असली दुश्मन कौन है, असली एनिमी कौन है, आमिर खान नहीं, चाइना, पाकिस्तान, या फिर दूसरे मतलब जो भी है। आई एम नॉट गोइंग इन एनीथिंग, बट जो भी है जिनको एक्चुअल में बॉयकॉट करना चाहिए, जिन विदेश के प्रोडक्ट को या फिर जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन चीजों को बॉयकॉट करो ना। कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि बॉयकॉट बॉलीवुड, और खुद वीवो के फोन से वो वीडियो बना रहे हो, थोड़ी ना चलेगा ऐसे। वही तो। अरे भाई, ये बोल देते हैं बॉयकॉट, और फिर उसी की मूवी चुपचाप, अरे बॉयकॉट कर करके ना उसी की मूवी को प्रमोट कर देते हैं। हम्म। हाँ वो भी है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। वही चीज़ है जो भाई। एक सीधा फंडा फंडा बता देता हूँ, जो चीज अच्छी है उसको अच्छा बोलो, जो हाँ, चीज बुरी है उसको बुरा बोलो। बुरा बुरा बोलो, चाहे सही फिर बात। वो बॉलीवुड की हो, चाहे फिर वो साउथ की हो, चाहे फिर वो हॉलीवुड की हो, चाहे फिर वो मार्वल की हो, डीसी की हो। जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। बुरी है। मेरे लिए अच्छी है तो ऐसा नहीं कि दुनिया के लिए बुरी हो जाएगी, दुनिया के वो लिए भी चीज अच्छी। वो चीज पर है ना। मेरा भी अपना पर्सनल व्यू है, उसके हिसाब से देखो। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। कोई तो बट भी लेकिन मूवी में। बनाने में मेहनत लगती है। भाई उस आमिर खान ने मूवी बनाने के लिए 4 से 5 साल दिए अपनी। अरे यार, एक मिनट, सारा वीडियो स्टॉप हो गया। ओके। ओके चलो। थिंक कर लो, उसने अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल उस मूवी को बनाने के लिए दिए, चार और साल लास्ट में तुम लोग आके हाँ, बोलते हो कि हम लोग नहीं देखेंगे मूवी, सब वही लोग चीज़। बैन कर। तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। जो देखेगी मूवी वो जाओ, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो, फिर दूसरे लोग डिसाइड डिसाइड करेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होकर कि देखनी है या नहीं देखनी है वो।
मूवी रिलीज होने से पहले ही कुछ ऐसे बॉयकॉट बोलोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो देखो, चीज। हाँ। उसी चीज़ से एंटरटेनमेंट टैक्स आने वाला है, और उसे एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे हर मूवी को बॉयकॉट करते रहोगे, तो कैसे चलेगा? नहीं कहीं भाई। न कहीं फिर वो जो प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो बोलेंगे हम लोग मूवी ही नहीं बनाएँगे, या फिर बजट कम देंगे। बजट कम देंगे तो फिर जो लोगों को हायर कर रहे हैं, उनको सैलरी कम मिलेगी, या फिर कम लोगों को हायर करेंगे वो लोग। तो इससे नुकसान हमारा ही है। मतलब मूवी को बॉयकॉट करना बिना देखे, या फिर सिर्फ़ एक स्टेटमेंट के वजह से, या फिर कहीं उसने कोई स्टेटमेंट बोला उसकी वजह से, तो ये गलत है, साफ गलत है। जो चीज़ अच्छी वो है भी उसको उस अच्छा बोलो। मूवी से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है, अब उसका पर्सनल स्टेटमेंट है, वो भी कई साल पहले का है। हाँ, और ऐसे जो मतलब देखो, हर एक्टर के करियर में ऐसी एक ना एक बारी आती है जब उनके मुँह से कुछ निकल जाता है, फ्लो में चीज़ें भाई निकल जाती हैं। वो नेता और कितना बोल देते हैं, नेता लोग उनका हाँ, मतलब। उनको बॉयकॉट नहीं करते। वो चीज है ना कि जो चीज बुरी है, जिसे सब लोग गालियां देते हो, उसे तुम गाली क्यों देते हो? सब उसे दे ही हाँ, रहे हैं ना, सब उसे गाली दे रहे हैं, तो तुम मत दो ना। देने दो उन लोगों को, तुम मत मुंह खराब करो। लेकिन जिसे तुम गाली दे रहे हो, पहले उसे देख लो कि आजू बाजू के कोई और तो गाली नहीं दे रहा है ना। मतलब कि मैं ही सिर्फ अकेला तो नहीं दे रहा हूँ ना। तुम लोग थोड़ा सोच के दिया करो। अब मूवी को बुरा बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं ना, तो तुम अपनी तरफ से तो अपना एफर्ट डालो कि भाई हम नहीं बोलेंगे, हमको लग रही है बुरी है अपने अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन दूर रहो, नहीं बोलना है ना। मुझे भी काफी सारी सेम चीजें अभी बुरी लगती इसमें ब्रह्मास्त्र के लिए हैं। सेम अभी जा रहा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के लिए कि ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करो करके। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था। ऐसा है, ट्विटर पे मतलब ट्रेंड नहीं, चल रहा है। हाँ, बॉयकॉट क्यों करो? हाँ, क्यों करो भाई? अब ये क्या, चला वैसे गया। अभी सुन रहा हूँ, मैं अभी सुन रहा हूँ। ठीक है। अबे मतलब बॉलीवुड मतलब वो टैग पड़ चुका है कि बॉलीवुड की स्टोरी एक तो नेपोटिज्म होता है, और दूसरी हाँ। बात, वो स्टोरी एक तो कॉपी होती है, हाँ। और या तो घटिया स्टोरी होती है। जो है वो साउथ है। ऐसा अभी मतलब मेंटालिटी चल रही है लोगों की, भेड़ चाल रहा है। नहीं, ये एक्चुअल गलत है ना? में एक्चुअल में है ना, ये चीज मेंटालिटी लोगों की खुद बॉलीवुड वालों ने ही करी है। क्योंकि एक टाइम था टॉलीवुड का कि उसकी मूवी पे लोगों ट्रोल करते थे, इतनी घटिया उन लोगों की मूवी हुआ करती थी, इतना मतलब कह हाँ, सकते हो फिजिक्स की तैसी होती थी उसमें। उसे इतनी गाली देती थी, लेकिन तब उन लोगों ने कुछ नया करा, एक्सपेरिमेंट करते गए, कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करते किए गए। क्वालिटी ने। हाँ। क्योंकि अगर अभी हम लोग समझ रहे हो कि केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर ये सब सोच रहे हैं, तो नहीं भाई, इसके पहले मगधीरा जैसी भी बहुत हाईएस्ट ग्रो वाली पिक्चर है। फिर वो कोई तो भी माँ थी यार, हॉरर मूवी थी, मैं नाम भूल अपरिचित। गया। अंजुमा कैसी ओके। कोई तो भी माँ थी यार। जय जम्बा करके एक मूवी थी, वो भी इतनी अच्छी, मैंने खुद पर्सनली देखी है। ऐसे काफी सारी साउथ की मूवी है जो अभी तुम लोग को लग रही, तुमने नाम भी नहीं सुनोगे, ऐसी ऐसी मूवी टीवी पे आ चुकी है, उन्हें हमने देख भी रखा है। डॉन नंबर वन, किंग नंबर वन, वो सारी मूवी तो देखी जो होगी तो आप लोगों ने। फिर पावर अनलिमिटेड 2, वो इतनी अच्छी मूवी हाँ है ना। अब हाँ। हम लोग समझ रहे हैं कि टॉलीवुड घटिया, टॉलीवुड अब अच्छी मूवी बना रहा है, नहीं भाई, पहले से बना रहा है। वो अपनी ग्रो करते जा रहा है, तो उसी तरीके से बॉलीवुड वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग वही हमेशा लव स्टोरी का एंगल डालने की कोशिश करते हैं। हाँ। कुछ तकलीफ है? हाँ, ओके। तो कहीं ना कहीं लव स्टोरी का एंगल डाल रहे। एक मिनट, ऋषिकेश भाई के चले गए लगता। तो लव स्टोरी का इन लोग कहीं ना कहीं एंगल डाल देते हैं, वापस से वही घिसा पीटा अपनी स्टोरी कर रहे हैं, तो मतलब देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। और वही पुराने फालतू की फिजिक्स ने, फालतू का उन लोगों का फाइटिंग सीन ऋषिकेश भाई चलता है नहीं ना। दिख रहा है, नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब और मेरे में अट- भी नहीं दिख रहा अटक है। गए। मेरे में मेरे में भी नहीं दिख रहे। पॉज करके चले गया। पॉज तो नहीं करे। मेरे में ना थोड़ा सा तकलीफ है कि मेरा इंटरनेट पूरा होने वाला है। हाँ, लास्ट ही 1 GB। टॉपिक है, इसके बाद बंद करते हैं। वही वही, ऋषिकेश भाई को आ जाने दो। उनका इंटरनेट प्रॉब्लम में लगता है। विकास, अरे यार स्क्रीन शेयर कहाँ कर रहा हूँ मैं? अबे लेकिन ठीक है, वो भी क्या ही बोलूँ। उन्नाव में भी भाई। चलो फड़ा। हाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे विशेष भाई जल्दी आ जाओ। ठीक है। वैसे हम लोग कौन से टॉपिक पे थे, बॉयकॉट कि ब्रह्म? वेलकम। अच्छा, उसका बॉयकॉट पे एक और था ना, मुझे कल ही पता चला कि उस पे
जो जिस तरीके से वो मिलिट्री वाला बना, मतलब आर्मी में पैरा कमांडो पोस्ट में है, तो उस तरीके से ये है कि इतना, मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी ऐसे बच्चों को क्यों रखेंगे अपने उसमें, ऐसे इंसान को क्यों रखेंगे जो मेंटली डिस्टर्ब है। इस चीज़ पे एक केस भी हुआ है। अब क्या लगे है सबके अपने अलग नजरिए में बोला ना, वही चीज़। सबके अपना नजरिया है। जो जिस हिसाब से देखता है वो उस हिसाब से बोलेगा। अभी प्रॉब्लम हम तो लोग हर ने ये मूवी में चीज देखी। दिखेगी भाई, प्रॉब्लम तो हर मूवी में दिखेगी ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। इसमें ये है, किसी अभी में हम ये हुआ। अभी हम ही लोगों ने ये चीज देखी थी कि आपका रैंकिंग अलग था, मेरा अलग था, ऋषिकेश भाई का रैंकिंग अलग था। मैं दिख रहा हूँ। सबका हाँ दिख रहा अपना हूँ। देख, मतलब सबका अपना नेट नजरिया है ना। थोड़ा सा सब, हाँ, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे में भी अभी नीट पूरा होने की तैयारी अच्छा है। तो सबका अपना नजरिया है। हाँ, ब्रह्मास्त्र देखने जाओगे ना? ब्रह्मास्त्र क्या मतलब? ब्रह्मास्त्र, हाँ मैं देखने जाऊंगा। कब कब आ रही है वैसे? डेट सितंबर पता में आ बारह रहा नहीं है। है बारह तो। सितंबर है। सितंबर में आ रही है। 12 अक्टूबर। सितंबर 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 अगले सितंबर। महीने। तकलीफ है थोड़ा, एग्जाम सितंबर और मेरी अगले साल फरवरी, ये 2 महीने ऐसे मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। सितंबर में कोई और मूवी तो नहीं है ना, ब्लैक एडम जैसे? अक्टूबर नौ में नौ ब्लैक। 9 सितंबर को है ये हाँ 9 सितंबर। ब्लैक ब्रह्मास्त्र। एडम, नहीं ब्लैक नहीं एडम। नहीं नहीं, ब्लैक वो एडम, वो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में है। अक्टूबर में हो। ब्लैक अक्टूबर एडम तो अक्टूबर में ना, बस वो शांति से देखने जाएंगे, वो उसका अक्टूबर। उसका तकलीफ नहीं है। चलो फिर, में। कुछ कोई और बातें हो तो वो कर लेते हैं, फिर वरना फिर एंड बस करना एंड पड़ेगा। करते हैं। तो एंड करते हैं, तो धन्यवाद थैंक यू देवी फॉर और वॉचिंग सच। दिस। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो 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 बोलो। अरे, अब मैं क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, और वीडियो को लाइक करते हुए जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बीच बीच और में अगर हम तीनों में से, हाँ कोई वो भी है टॉपिक अगले टॉपिक। पॉडकास्ट में डिस्कस करने हो तो कमेंट कर देना। टॉपिक और आपके अपने नाम के साथ लिए जाएंगे, शाउट आउट दिया जाएगा आपको, और डिस्कशन भी उस टॉपिक पे डिटेल सभी में का, किया जाएगा। हाँ सभी का कोई सोशल पर्सनल मीडिया क्वेश्चन लिंक। भी हो, जो हम लोग अगले पॉडकास्ट में उसका आंसर दे सके, तो क्रिएटर के नाम के साथ पूछ लेना। मेरा नाम ऋषिकेश है, इनका अपन है और इनका अभय है। तो नाम के साथ पूछ लेना, उन क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल। तब तक के लिए पर्सनली अगर पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम तीनों के चैनल की लिंक भी होगा, नाम के साथ दिख जाएगा कि भाई ये भाई का नाम है, तो इसके नीचे इसके चैनल की लिंक है, और उसी के इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, ताकि आपको अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर दोगे तो ठीक है, हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो मैसेज कर देना, हम लोग अगले पॉडकास्ट में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉलो और कर हम दो यार, जा ही रहे हो। अरे हाँ यार, 111 ही सब्सक्राइबर फॉलोवर यार, थोड़े कर दो यार हम गरीबों के। मेरे और 33 है। हैं, मेरे 35 है। 35? नहीं, मेरा अभय भाई अकाउंट है। मेरा अभी अकाउंट अभी है। बना है? अच्छा, हाँ अभी 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 खोल। यार, अभय भाई के तो अच्छे 150-200 होंगे। नहीं नहीं, मेरा 170 कुछ है, बस ज़्यादा नहीं है। मैं ही एग्जाम भाई, भाई मेरे को करना भाई। हम गरीब को सोचना मत नहीं के नहीं करना है, नहीं कर लेना भाई हमको भी। तो समझना, हमारे ज्यादा है नहीं भाई, ज्यादा नहीं है। पता नहीं, अब वो दूसरे सारे चैनल की बदौलत मेरे 111 हो गए थे, बाकी होते तो नहीं है वैसे तो। थोड़े बहुत ट्रिक्स भी लगाए थे, थोड़े रील भी अपलोड करी थी, उसी वजह से हो गए, बाकी जुगाड़ ही है वो सारा। तो हम सब तीनों के ना सेपरेट वीडियो भी आते रहेंगे इसी चैनल पे, आप लोगों को देखने को मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। जैसे बीच में मेरा एक वीडियो आ चुका है, ऋषिकेश भाई के 2, और कुछ शॉर्ट्स भी आ चुकी है 4 एक। हाँ भाई, भाई थोड़े बिजी थे। वैसे मैं नेक्स्ट वीक, ये वीक में तो मैं फुल्ली फ्री हूँ, खाली 1-2 दिन कॉलेज जाना है, तो मेरी तरफ से रख सकते हो कि एक आध दो वीडियो और आ सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे चैनल की, क्योंकि काफी सारे मेरे भी है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं चलेगा यार, तो अरे यार मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ कहना तो फिर, वरना रैप अप कर देंगे वीडियो। चलो बंद ठीक कर। है।